पकड़ लें और ऊपर से उसको बात रोग हो जाए, गठिया बाई हो जाए, और फिर उसको ऊपर से बिच्छू डंक मार दे, और फिर उसको दवा पिलाने के जगह पर मदिरा पिला दी जाए, तो उसकी क्या दशा होगी? ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार, और ताही पियाई बारुणी तो कहो कहा उपचार। भरत जी कहते हैं फिर उसका क्या उपचार हो? ग्रह ग्रहीत, अयोध्या पर मंथरा रूपी ग्रह लग गई, पुनि बात बस, और ऊपर से पिताजी का मरण, ये बात रोग, और ते ही पुनि बीछी मार, और प्रभु श्री राम का वन गमन बिच्छू के डंक के समान पीड़ादायक, और ताही पियाई वारुणी, ऊपर से ये अयोध्या के राज्य की मदिरा आप हमें पिलाना चाहते, तो कहो कहा उपचार। इसलिए मैं तो यही समझता हूं, गुरुदेव वशिष्ठ ने जो ये कहा कि राय राज पद तुम कहां दीना, महाराज ने राजा का पद तुम्हें दिया है, तो गुरुजी अगर ये बात कहते हैं तो इसका अर्थ तो मुझे यही समझ में आता है कि राय राज पद तुम कहूं दीना, महाराज ने मुझे राजपद दिया। राजपद का अर्थ क्या है? बोले राजपद का अर्थ है राजा का पद, पद माने पादारविंद, अर्थात राजा का चरणारविंद मुझे पिताजी ने दिया है, राजपद का तो यही अर्थ। और राजा कौन है? बोले राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राजा तो राम जी हैं, और उनका जो पद है, जो चरण है, वो पिताजी ने मुझे दिया है। राय राज पद तुम कह दीना, इसका अर्थ तो मुझे यही समझ में आता है कि मैं रघुनंदन के चरणों की सेवा करूं, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। और मेरा तो यही मत है कि सब लोग अयोध्या से चलो, और चल करके भैया राम को मना करके, बुला करके, लेकर के आवें, और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करके उनका राज्याभिषेक हो, और हम लोग उनकी सेवा करें। इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबका हित। भरत जी ने जब इस प्रकार कहा तो सारी जनता रो पड़ी। धन्य हो भरत, तुम महान हो, तुम सच्चे राम प्रेमी हो, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। सब ने यही कहा, भरत तो साक्षात राम के प्रेम की मूर्ति, प्रेम मूर्ति है भरत। और फिर सब प्रसन्न हो गए, और भरत जी के नेतृत्व में संपूर्ण अयोध्या के लोग भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट के लिए चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। राम को मना ले सिया, लखन को मना ले। राम को मना ले सिया, लखन को मना ले। राम को मना ले सिया, लखन को मना ले। राम को मना ले सिया, लखन को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। बेग चलो सुनी सच बेजुहारे, बेग चलो सुनी सच बेजुहारे। तुरग तुरग रथ नाग सवारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे। अरुंधति अरुण अग्नि समाऊ, अरुंधति अरुण अग्नि समाऊ। रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। भरत चले चित्रकूट राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मना ले। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, विप्र
प्रबंध चली वाहन आना, चले सकल तब तेज निधाना, चले सकल तब तेज निधाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहे कीन पयाना, चित्रकूट कहे कीन पयाना, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मना सिया, लखन को मना सिया, लखन को मनाने। श्री भरत जी महाराज के नेतृत्व में सब लोग रथ पर वाहन पर बैठकर चल पड़े। एक बड़ी अद्भुत बात कि सबसे पहले अयोध्या से कौन चला? आप कहेंगे भरत जी चले। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी को मनाने के लिए भरत जी के नेतृत्व में जब अयोध्या से यात्रा चली तो इस भरत यात्रा में सबसे पहले राम जी को मनाने के लिए कौन चला? बोले सबसे पहले कैकेयी मां चली। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्वनी रामानयन संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता। मां कैकेयी सबसे पहले रथ पर बैठ करके चली, लेकिन लोग तो लोग होते। मां कैकेयी जब अपनी पालकी में बैठकर सबसे पहले चली आगे आगे, तो लोगों ने कहा ये क्यों चल रही है? हिम्मत तो किसी की नहीं हुई बोलने की मां कैकेयी के सामने, क्योंकि इनका तेज बड़ा दुर्धर्ष है। मां कैकेयी, इनका तेज इतना दुर्धर्ष है कि इनके तेज के सामने गुरुदेव वशिष्ठ भी अपनी पादुका को छोड़ करके नीचे उतर गए। बहुत विषय है, कितनी कथा मैं सुनाऊं। जब अब वो प्रसंग तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन यही बता देते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाई जाएगी तभी इनका प्राण बचेगा और सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी आ जाए। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाने के लिए गए। सारी कथा आपको मालूम है। पर्वत खंड ही लेकर के हनुमान जी चल पड़े और अयोध्या के ऊपर से ही हनुमान जी जा रहे थे। भरत जी ने देखा, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, और फर बिन सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान। भरत जी ने देखा कि ये कोई असुर जा रहा है इतना विशालकाय पर्वत लेकर दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में ही प्रभु गए हैं, कहीं ये मेरे प्रभु का अनिष्ट न कर दे। इसलिए भरत जी ने बाण मार करके हनुमान जी को स्तंभित कर दिया, उनकी गति रुक गई। पर्वत लेकर के हनुमान जी नीचे की ओर गिरने लगे। पर्वत को तो पवन देवता ने रोक लिया, पर्वत आकाश में ही अटक गया। पवन देवता की ऐसी कृपा हुई। आज भी अयोध्या में वो पूरा मोहल्ला ही है, उसका नाम पहाड़गंज है, फैजाबाद में, जहां पर वो पहाड़ रुका और भरत जी ने हनुमान जी को अपने बाण के प्रभाव से नीचे उतार दिया। हनुमान जी महाराज जब नीचे आए तो राम 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 ऐसा सुमिरन कर रहे थे। राम राम ये शब्द सुन करके भरत जी तो कांप गए। हा हंत, मैं इतना बड़ा पापी, आज मैंने एक राम सेवक को मार डाला, ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। ये सोचकर भरत जी कांप गए और भरत जी ने हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना की कि प्रभु रघुनंदन के चरणों में अगर मेरी प्रीति हो
तो तौ कपि हो ही विगत समसूला, मेरी राम जी के चरणों में भक्ति हो तो ये बानर सूल रहित हो जाए, दुख रहित हो जाए। ऐसा संकल्प करते ही हनुमान जी उठ करके बैठ गए। हनुमान जी जब उठ करके बैठ गए तो भरत जी ने, हनुमान जी ने भरत जी को देखा। तो भरत जी को देखते ही हनुमान जी ने सोचा ये तो प्रभु श्री राम है। क्यों? बोले भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। भरत जी का स्वरूप ठीक राम जी जैसा। हनुमान जी को जब होश आया तो भरत जी को देखा, और तपस्वी वेश में भरत जी भी थे जिस वेश में राम जी थे, क्योंकि नंदीग्राम में रहकर भरत जी भी थे। हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु लक्ष्मण कहां है, बानर लोग कहां हैं? ये मैं संजीवनी बूटी लेकर के आया हूं। भरत जी सोचने लगे राम लक्ष्मण बानर संजीवनी बूटी, बात क्या है? भरत जी समझ नहीं पाए और भरत जी ने कहा आप कौन हैं? मैं राम नहीं हूं, मैं राम का छोटा भाई भरत हूं। क्या हुआ मेरे प्रभु श्री राम को? लक्ष्मण कहां हैं? बानर, बानरी सेना, क्या बात है? तब हनुमान जी को याद आया, अरे प्रभु चर्चा करते हैं कि मेरा भाई भरत बड़ा शील निधान है, मेरे ही जैसा है। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, जान लिया कि ये रघुनंदन के छोटे भाई भरत हैं। और तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताना शुरू किया कि इस तरह से वन में सीता जी का हरण हुआ, और फिर रावण से युद्ध का प्रसंग आया, और युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है और मैं औषधि लेने आया। भरत जी ने कहा हनुमान प्रभु श्री राम का समाचार अयोध्या के सभी लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए अपने मुख से इस समाचार को अयोध्या में सुनाओ। अयोध्या के लोग प्रभु का समाचार सुनकर के तृप्त हो जाएंगे, वे सब राम जी का समाचार सुनना चाहते हैं। और फिर हनुमान जी को लेकर के भरत जी अयोध्या आए, और अयोध्या का दरबार रात्रि में एकत्रित हो गया। अर्धरात्रि में संपूर्ण राज परिवार एकत्रित हो गया, प्रजा आ गई, और पूरी सभा खचाखच भरी। और उस सभा के मध्य में हनुमान जी वर्णन करने लगे कि अमुक अमुक घटनाएं हुई, इसके बाद लक्ष्मण को शक्ति लग गई। लेकिन इस घटना का जब हनुमान जी वर्णन कर रहे थे, और ज्यों ही हनुमान जी ने कहा कि रघुनंदन राम की प्रिया भगवती सीता का हरण कर लिया रावण ने, इतना सुनते ही मां कैकेयी अपने आसन से उठ करके खड़ी हुई, और मां कैकेयी सभा में खड़ी होकर के अत्यंत गंभीर वाणी में कहती हैं शत्रुघ्न। सभा स्तब्ध हो गई, हनुमान जी भी चुप हो गए। क्या हुआ? मां कैकेयी ने शत्रुघ्न की ओर देखा और अत्यंत गंभीर वाणी में कहा पुत्र शत्रुघ्न भद्रम ते स्वपितुर्धनुरानय। हे शत्रुघ्न तुम्हारा कल्याण हो, अपने पिता का धनुष लेकर के आओ। शत्रुघ्न जी महाराज दौड़े दौड़े गए और जाकर के महाराज का धनुष लेकर के आए, अक्षय तोणीर लेकर के आए और मां कैकेयी के चरणों में रख दिया। मां कैकेयी साधारण नहीं है, महान वीरांगना है और परम पतिव्रता है। मां कैकेयी ने शत्रुघ्न से कहा पुत्र शत्रुघ्न भद्रम ते स्वापितुर्धनुरानय पश्यामद्य महाबाहो रावणम लोक रावणम। आज मैं देखती हूं उस लोक रावण को जिसने मेरी पुत्र वधू का हरण कर लिया। आज रावण मेरे बाणों से बच नहीं सकता। और भगवती कैकेयी ने महाराज के धनुष पर बाण चढ़ाया, और धनुष पर बाण चढ़ा करके महारानी कैकेयी ने खींचा और कहा क्वा ब्रह्मा क्वा महेशश्च वरदानम रक्षितुम क्षमः। आज रावण को ब्रह्मा का वरदान भी नहीं बचा सकता। और महारानी कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ के चरणों का स्मरण करते हुए कहा कि मनसा कर्मणा वाचा पतिमेक समर्चिता। मन वचन कर्म से अगर मैंने अपने पति के चरणों में प्रेम किया हो तो ये बाण रावण का अंत करने वाला हो जाए। मनसा कर्मणा वाचा पतिमेक समर्चिता तेन सत्येन बाणो यम रावणांत करो भव। ये बाण रावण का अंत करने वाला हो जाए। ऐसा कह करके महारानी कैकेयी ने जब बाण छोड़ा, सबाणो गगनम गत्वा कोटि सूर्य समप्रभा। आकाश में जाकर के वो बाण हजारों सूर्य के समान देदीप्यमान हो गया। इस दृश्य को देख करके वशिष्ठ जी महाराज अपनी खड़ाओं से उतर करके नीचे खड़े हो गए। यही मैं कहना चाहता हूं, भगवती कैकेयी के उस दिव्य तेज को सहन नहीं कर पाए महाराज वशिष्ठ। ऐसी पतिव्रता
वीरांगना भगवती केकई और महारानी केकई को देखकर सभी लोग स्तब्ध हो गए। वशिष्ठ जी महाराज अपनी खड़ाओं से उतर करके नीचे खड़े हो गए सती के तेज को देखकर, और केकई के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। केकई जी ने जो बाण छोड़ा, सबाणो गगनम गत्वा कोटि सूर्य समप्रभा, वो बाण आकाश में जाकर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो गया। अब उस बाण के प्रकाश को देख करके राम जी व्याकुल हो गए, अरे सूर्योदय हो गया, अब तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन जब ध्यान से राम जी ने देखा तो पहचान लिया कि ये तो मेरी मां केकई के बाण हैं। तुरंत भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के सिर को भूमि पर रख दिया और योग मार्ग से भगवान श्री राम आकाश में गए और जाकर के उस बाण को प्रणाम किया। उस बाण के अंदर अपनी मां का दर्शन करते हुए, केकई का दर्शन करते हुए राम जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मां आपने धैर्य छोड़ दिया। राम को यश दिलाने के लिए, सारी दुनिया में राम की यश कीर्ति का विस्तार हो, इसके लिए आपने अपयश सहा, आपने अपमान सहा। आज रावण के वध का यश जब मुझे प्राप्त होने जा रहा है तो आप क्रोध करके धैर्य को छोड़ देंगी तो ये सब किया कराया बेकार हो जाएगा। मां मैं जानता हूं सतियों का अपमान करने वाला रावण, पतिव्रता स्त्रियों का अपमान करने वाला रावण पतिव्रता स्त्री के तेज से ही हत होगा, मारा जाएगा। देवी आपके ही तेज से उसका वध होगा, लेकिन आज नहीं, आज के 18 दिन बाद उसकी मृत्यु होगी। इसलिए हे मां आप शांत हो जाओ। भगवान श्री राम के प्रार्थना करने पर वो बाण शांत हो गया और उस बाण को लेकर के भगवान ने अपने तूणीर में रख लिया। और जब रावण के वध का समय आया तो उसी बाण के द्वारा भगवान ने रावण का वध किया है। ऐसी अद्भुत कथाएं। मां केकई के उस तेज को देखकर गुरुदेव वशिष्ठ स्तब्ध। वशिष्ठ जी महाराज अपनी पादुका से उतर करके नीचे खड़े हो गए। अयोध्यावासियों ने देखा मां केकई के रोम रोम से, मां केकई के एक एक अंग से, उनके रोम रोम से सिंदूर निर्झरित होने लगा। पतिव्रता स्त्री का जो सुहाग होता है, जिसको सिंदूर कहते हैं, मां केकई के रोम रोम से निर्झरित होने लगा। ऐसी महारानी केकई। महारानी केकई का चरित्र बड़ा अद्भुत है। रामायण में जितने पात्र हैं, किसी का चरित्र वंदनीय है और किसी का चरित्र निंदनीय है। रावण का चरित्र निंदनीय है और राम जी का चरित्र वंदनीय है। जिसका चरित्र निंदनीय है उसका चरित्र वंदनीय नहीं है, और जिसका चरित्र वंदनीय है उसका चरित्र निंदनीय नहीं है। लेकिन पूरे रामायण में एक पात्र केकई हैं जिनका चरित्र वंदनीय भी है और निंदनीय भी है। इनके चरित्र की निंदा भी हुई है और इनके चरित्र की वंदना भी हुई है। महारानी केकई सबसे पहले चली भरत जी को मनाने की। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कैकेयी च सुमित्रा च, सबसे आगे केकई जी चली। सबसे पहले जब केकई जी राम जी को मनाने के लिए चलती हैं तो लोगों ने कहा कि इन्होंने ही वन दिया और आज ये मनाने चल रहे हैं, ये क्या मनाएंगे। तब तक मां केकई ने सुन लिया और मां केकई ने कहा, मैंने अपने राम को वन भेजा और मेरा राम मेरे कहने पर बन गया है, और मुझे विश्वास है कि मैं अपने राम को कहूंगी तो मेरा राम लौट करके आएगा। अपने राम के प्रति ये आत्मविश्वास जो केकई का है। केकई के हृदय को तो राम जी जानते हैं और राम जी के हृदय को केकई जानती है। इसीलिए राम जी ने कहा कि जो मेरी मां केकई की निंदा करता है उसने सत्संग नहीं किया, उसने गुरु के चरणों में बैठ करके शास्त्र को नहीं सुना, वो मूर्ख है। राम जी कहते हैं, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे जननी जड़ते, जननी जड़ते, दोष दे
भगवान श्री राम कहते हैं, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो जड़ है, वो मूर्ख है। दोष दें जननी जड़। मां कैकेयी आगे आगे चली और संपूर्ण अयोध्या भरत जी के नेतृत्व में चल पड़ी। श्रृंगबेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुह ने देखा भरत सेना लेकर के आ रहे हैं। निषाद राजगुह के मन में भी संदेह हो गया कि कहीं इतनी बड़ी सेना लेकर के भरत जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मन में द्वेष भाव हो और प्रभु श्री रघुनंदन को मार देना चाहते हैं कि जिससे सदा के लिए अयोध्या का राज्य निष्कंटक हो जाए। ऐसा संदेह किया निषाद राज ने भरत जी के ऊपर, और अपने संपूर्ण सेना को निषाद राजगुह ने तैयार कर दिया। सावधान हो जाओ, चप्पे चप्पे पर खड़े हो जाओ। भरत की सेना को गंगा पार नहीं उतरने देना है, चाहे हम मर मिटे, हमारा अस्तित्व मिट जाए, लेकिन भरत की सेना को गंगा पार नहीं होने देना। ऐसा कहकर सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े हुए। तब तक एक बूढ़े व्यक्ति को दाहिने तरफ छींक आ गई। दाहिन छींक भई, चीक भई दाहिनी, इतना कहत चीक भई दाहिनी। कहु सगुन ही खेत सुहाए, कहु सगुन ही खेत सुहाए। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, बूढ़ एक कह सगुन बिचारी। पर कहीं मिलही न हो यही रारी, पर कहीं मिले न हो यही रारी। दाहिनी छींक को सुनकर एक बूढ़े निषाद ने सगुन विचार किया। उसने कहा कि इस छींक का सगुन यह बता रहा है कि भरत सच्चे मन से राम जी के पास जा रहे हैं, इनके मन में कोई पाप नहीं। फिर भी परीक्षण कर लेना चाहिए, और परीक्षण करने के लिए, स्वागत करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं को लेकर के, उपहार लेकर के कहार लोग चल पड़े। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, सब लेकर के आए। लेकिन भरत जी ने किसी वस्तु की ओर देखा नहीं। ये परीक्षण था भरत जी। निषाद राजगुह ने सोचा कि भरत के मन में अगर राम जी के प्रति प्रेम होगा तो वो किसी भी वस्तु की ओर देखेंगे नहीं, राम की ही चर्चा करेंगे। अगर मैं कोई भी वस्तु भेंट में ले जाऊंगा तो कोई भी वस्तु की ओर वो दृष्टिपात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में राम प्रेम है। और अगर वो किसी वस्तु की चाहना करते हैं, खाने पीने वाली कोई भी वस्तु उन्हें प्रिय लगती है, इसका मतलब उनके हृदय में राम जी के प्रति कोई दुख नहीं। यही परीक्षण का उपाय होगा। और यही उपाय करते हुए निषाद राजगुह ने सेवकों को आदेश दिया, उपहार वस्तुएं तैयार करो। कहार लोग बढ़िया सुंदर मधु, जंगल में जो मधु मिलती है, मधु का छत्ता तोड़ करके बढ़िया मधु को बड़े बड़े दोनों में रख करके लिया, बनाया, डोलची शिकार तैयार किया। मधु, दूध, घी और अनेक सुंदर फल, मीन पीन पाठीन पुराने, बड़ी बड़ी पाठीन मछलियां, क्योंकि सब राजभोग की सामग्री लेकर के आए जो जंगल में उपलब्ध था। ला करके भरत जी के सामने रखा, लेकिन भरत जी ने उन वस्तुओं की ओर दृष्टिपात नहीं किया, राम जी की ही चर्चा की। हे निषाद राज, भैया रघुनंदन राम यहां से गए, इस रास्ते से गए, आपसे मिले, आप पर कृपा की। जब राम जी की चर्चा की तो निषाद राजगुह ने सब कुछ बताया। निषाद राजगुह भरत जी के भाव को समझ गए। फिर निषाद राजगुह भरत जी के साथ चल पड़ते हैं। संपूर्ण सेना ने गंगा पार किया। गंगा पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी महाराज जब पहुंचे तो भरद्वाज मुनि ने भरत जी का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया।
और स्वागत करते हुए भरद्वाज मुनि ने कहा, आज मैं धन्य हो गया। भरत जी ने कहा, क्यों? तो भरद्वाज जी कहते हैं कि सब साधनों का फल है भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का दर्शन। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जितना साधन हम जीवन में करते हैं, जप तप दान पुण्य, सब साधनों का एकमात्र फल है भगवान का दर्शन। सब धर्मों का फल यही है। क्यों? बोले धर्म भगवान है, समस्त धर्मों के मूल भगवान है, इसलिए धर्म का फल भगवत दर्शन ही है। अब ये बात अलग है कि वेद शास्त्र की मधु पुष्पिका पंक्तियों को पढ़कर व्यक्ति भगवान से इतर फल को फल समझ ले। समझना इसे। मधु पुष्पिका वाक्य क्या है? बोले जैसे कोई लालच देकर व्यक्ति से कोई काम करा लिया जाए और लालच इतना बड़ा हो कि उस लालच में व्यक्ति वो काम कर ले, लेकिन वास्तव में वो उस कर्म का वो उतना बड़ा फल न हो। जैसे बच्चे को मां दूध पिलाना चाहती है, कहती बेटा पी लो पी लो, तो बेटा कहता हम नहीं पिएंगे, तो मां कहती पी लो तो तुम बड़े हो जाओगे। हाँ? अब तुरंत थोड़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मां कहती कि पी लो तुम बड़े हो जाओगे, तो बच्चा सोचता अभी पिएंगे तो तुरंत हम बड़े हो जाएंगे। बस वो तुरंत मां की बात मान करके पी लेता है। तो तुम बड़े हो जाओगे ऐसा लालच दे करके मां ने दूध पिला दिया, वो पी लिया, तो पी लिया तो उसका तो लाभ ही हुआ। दूध तो पिया, ताकत आएगी, बड़ा भले नहीं हुआ, बड़ा तो बाद में होगा ही, लेकिन तत्काल दूध पीने से उसको स्वास्थ्य लाभ हुआ। लेकिन अगर बच्चा यही समझ ले कि दूध पीने से व्यक्ति बड़ा होता है, इतना ही मात्र वो समझता रहे, तो वह उसकी मूर्खता कहलाएगा। उसी प्रकार वेद शास्त्र ने जो कहा कि अमुक यज्ञ कर लो इसका ये फल है, ये पूजा कर लो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, इस देवता की आराधना कर लो ये काम बन जाएगा, ये जो सारे वाक्य वेदों में कहे गए ये मधु पुष्पिता वाक्य हैं। ये उसी प्रकार के वाक्य हैं जैसे मां ने कहा दूध पियो तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन वास्तव में इन समस्त कर्मों का फल भगवान के चरणों में प्रेम है। दान तप तीर्थ यज्ञ जितने भी अनुष्ठान हैं, सब साधनों का फल राम जी के चरणों का अनुराग, राम जी का दर्शन। यही भरद्वाज जी कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधनों का फल है श्री सीतारामचंद्र जी का दर्शन। लेकिन अब यहां पर एक और दर्शन है। दर्शन माने फिलॉसफी। क्या दर्शन है? बोले दुनिया में फल का फल नहीं होता, फल का फल नहीं होता। एक कर्म किया उससे एक फल मिला, अब सोचो कि उस फल से फिर कोई फल मिले, बोले नहीं। कर्म फल पर्यवसायी होकर के समाप्त हो जाता है। कोई कर्म आपने किया, उस कर्म का एक फल निश्चित हुआ और फल देकर के वो कर्म खत्म, फल पर्यवसायी कर्म समाप्त, फल का फल नहीं होता। लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं कि दुनिया में बाकी जितने कर्म हैं उन कर्मों के फल का फल कोई नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति ये समझ ले कि समस्त साधनों के फल भगवान हैं, तो फिर भगवान के दर्शन रूपी फल का भी फल होता है। बोले उस फल का फल क्या होता है? तब भरद्वाज जी कहते हैं, तेही फल करे फल दरस तुम्हारा, तेही फल करे फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, सहित
भरद्वाज जी ने कहा समस्त साधनों का फल भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल भगवान के भक्त का दर्शन, भागवत दर्शन। भगवान की सेवा का फल बोले भागवत की सेवा प्राप्त हो जाए। मैंने कथा में निवेदन किया था कि भगवत शेषत्व की अपेक्षा भागवत शेषत्व सर्वोपरि, और यही विशेषतम धर्म है। भगवान की सेवा से बढ़कर भगवान के भक्त की सेवा। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, भगवान के दर्शन का फल है भगवान के भक्तों का दर्शन। इसीलिए कहते हैं भगवान के विशुद्ध भक्त प्रेमी संत का दर्शन कब होता है? बोले जब भगवान की कृपा होती है। संत विशुद्ध मिलई पर ते ही, और राम कृपा कर चितवहि जे। तो भगवान के भक्त का दर्शन ये भगवान के दर्शन का फल है। इसलिए भगवान के भक्तों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर वेश भक्त का है, तिलक चंदन लगाया है, माला कंठी पहना है, तो कैसा भी हो उसका आदर करो। अगर निरादर करोगे ठाकुर नाराज हो जाएंगे। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लेकिन कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, एक साधु महात्मा कहीं से दीनहीन आ गया, राम राम करते बैठ गया खाने के लिए। है तुम कहां से आए, उठो उठो, महान अपराध तुमने किया, तुम्हारा सब किया कराया गुड़ गोबर हो गया, भागवतापचार हो गया। कहते हैं भागवतापचार भगवान को असह्य हो जाता है, इसको असह्यापचार कहते हैं, भगवान को असह्य है। और भागवतापचार को इतना बड़ा अपराध क्यों माना? बोले भागवतापचार को इसलिए अपराध माना कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, बड़ा कठिन है इसका प्रायश्चित। क्यों? बोले आप भगवान का अपराध कर दो तो उसका प्रायश्चित क्या है? बोले उसका प्रायश्चित है कि जाके भगवान से क्षमा मांग लो। इसी तरीके कोई भक्त का अपराध अगर आपसे बन गया तो आप उस भक्त से क्षमा मांग लो तो वो अपराध खत्म हो जाए। बोले तो बड़ा सरल है। बोले कहने में सरल है, समझने में बड़ा कठिन है। क्या कठिन है? बोले देखो इसको आप ऐसे समझो कि आप भगवान का अपराध आज करो और आज के 400 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद किसी जन्म में आपको याद आवे कि मैंने भगवान का अपराध किया, तो आप भगवान से क्षमा मांग सकते हो। जहां रहो वहीं क्षमा मांग लो, क्योंकि भगवान सब जगह है। आपने भगवान का अपराध किया जगन्नाथपुरी में, लेकिन आपको बोध हो गया कि मुझसे गलती हो गई, तो आप दिल्ली में भी जाकर के क्षमा मांग सकते हो। वहीं से भाव से प्रार्थना कर लो, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान अंतर्यामी है, हर जगह है। लेकिन भगवान के भक्त का आपने अपराध किया, भक्त वहां से चला गया, अब उसका लता पता नहीं वो कहां गया, दुनिया में कहां खोजोगे, कैसे क्षमा मांगोगे? और कहीं उसने शरीर छोड़ दिया तो तुम्हारा अपराध तो अखंड हो गया, अब वो अक्षम्य हो गया। भगवान भी नहीं क्षमा करेंगे। क्यों? बोले उसी भक्त से जब क्षमा मांगो तभी क्षमा हो सकता है। अब वो मिले नहीं तो क्षमा कहां मांगे? बोले अब न मिले तब उसका पाप भोगो। इसीलिए भागवतापचार को भगवत अपचार से भी ज्यादा बड़ा अपचार माना गया। भगवतापचार भागवतापचार सह्यापचार नाना रूप गुण विधानंतापचारान अनारब्ध कार्यान आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणान सर्वान अशेषत क्षमस्व। कहने का भाव कि भगवान के दर्शन का फल भगवान के भक्त का दर्शन, और भगवान के भक्त का अपराध माने भगवान का अपराध। भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो उससे भक्त तो नाराज ही होगा, भगवान भी नाराज होगा। और भक्त का दर्शन करोगे, भक्त की सेवा करोगे तो भक्त भी प्रसन्न होगा और भगवान भी प्रसन्न होगा। इसलिए भागवत शेषत्व को आचार्यों ने
परम धर्म माना। कथा में मैंने निवेदन किया था कि भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अंतिम उपदेश यही दिया कि अगर जीवन में कुछ न हो सके तो किसी भगवत भक्त के आश्रित होकर उस प्रेमी भगवत भक्त के सन्निधि में रहकर और उसके अनुकूल बनकर के अपने जीवन को व्यतीत कर लो, वही तुम्हारे कल्याण का सर्वोपरि साधन बन जाए।